नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम के जरिए हर सप्ताह हम आप तक खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तकनीकी जानकारियां पहुंचाते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताते हैं कि आने वाले सप्ताह का मौसम कैसा रहने वाला है और उससे जुड़े हुए समसामयिक सुझाव भी हम आप तक देते हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे लहसुन की खेती के बारे में, यानी कि लहसुन की खेती करने के वक्त आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है। शुरू से लेकर अंत तक हम इस पर चर्चा करेंगे ताकि आपको एक बेहतर पैदावार मिल सके और अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त हो। इसके लिए हम चलेंगे एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर उदित कुमार के पास और उनसे जानेंगे लहसुन की खेती के बारे में विस्तार से। मैं आज आप लोग को लहसुन की उन्नत खेती, जिसमें कि हमारे विश्वविद्यालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किस्म राजेंद्र लहसुन 1 की उन्नत खेती कैसे करें और कैसे इससे अधिक से अधिक मुनाफा कमाएं, इस पे प्रकाश डाल रहा हूं। तो जैसा कि किसान बंधु आप जानते हैं कि प्याज के बाद लहसुन एक महत्वपूर्ण मसाले वाली फसल है, जिसकी खेती बहुतायत मात्रा में की जाती है। इसकी जो मेडिसिनल वैल्यू है वो भी बहुत ज़्यादा है और ये विभिन्न प्रकार के रोगों को ठीक करती है। तो इस तरह किसान भाइयों, अगर आप लहसुन की उन्नत खेती करते हैं, ख़ास तौर से राजेंद्र लहसुन 1 जो कि इस विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है कि किस्म का आप खेती कर सकते हैं। यह जो मेरे हाथ में है वो राजेंद्र लहसुन 1 की किस्म है और ये किस्म की यह गुण है कि इसमें जो है एक लहसुन में आपके 30 से 35 के आसपास आपके क्लोव्स मिलते हैं, जिसको यहाँ जावा बोला जाता है या फाग बोलते हैं या कलियाँ बोलते हैं। तो इस मात्रा में आपको अधिक उत्पादन इससे प्राप्त होता है। इसमें का जो बाहरी का जो क्षेत्र है वो आपको बीज के लिए उपयोग होता है और जो अंदर के पतले कलियाँ होती हैं, फाका होते हैं या जावे होती हैं, वो उसको बीज में उपयोग नहीं किया जाता है। वैसे किसान भाइयों, इसकी जो उपज क्षमता है राजेंद्र लहसुन 1 की, वो भी बहुत अधिक है और वो 8.2 से 10 टन प्रति हेक्टेयर है। इस प्रकार किसान भाइयों, अन्य किस्में भी विकसित की गई हैं राजेंद्र लहसुन 1 के अलावा। उसमें यमुना सफ़ेद 1 है, यमुना सफ़ेद 2 है, यमुना सफ़ेद 3 है, यमुना सफ़ेद 4 है। तो इसमें जो सबसे अधिक जो बिहार के लिए उपयुक्त पाई गए हैं वो यमुना सफ़ेद 3 है कि जिसको हम लोग G282 के नाम से भी जानते हैं। लहसुन का जो बीज दर होता है वह 300 से 500 केजी प्रति हेक्टेयर होता है और इसके जो बीज दर होते हैं वो निर्भर करते हैं कि आप कितने ज़्यादा जो फाके हैं, जावा है या कलियाँ है, वो मोटे प्रकार के यूज कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, ये उपयुक्त समय चल रहा है अभी लहसुन की बुआई का। तो लहसुन की बुआई करने से पूर्व आप किस किस बातों का ध्यान रखें, इसके लिए सबसे पहले किसान भाइयों चाहिए कि आप उन्नतशील प्रभेदों का चयन करें। उन्नतशील प्रभेद में जैसे मैंने बताया राजेंद्र लहसुन 1 जो हमारे बिहार राज्य द्वारा अनुशंसित किस्में हैं, इस किस्म को आप लगाएं और इसको लगाने के लिए किसान भाई अपने जो खेत का चयन किया है वो खेत जो भुरभुरी होनी चाहिए, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर गांठ बनाती है और उसमें इसका उत्पादन होता है। तो इसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि अपने खेतों की जुताई करें। जुताई के 3 से 4 बार जुताई करके खेत की मिट्टी को भुरभुरी बना दें। उसके बाद इसमें 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर सड़ी गोबर की खाद की मात्रा का प्रयोग करें और उसके बाद आप अपने खेतों में इसको गोबर को डाल दें। डालने के उपरांत आप किसान भाइयों उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, उर्वरक एवं सल्फर की आवश्यकता पड़ती है। तो बुआई से पूर्व आप किसान भाइयों इसमें चाहिए कि आप नाइट्रोजन की 75 किलो मात्रा, फास्फोरस की 40 से 50 किलो मात्रा, पोटास की 40 से 50 किलो मात्रा और सल्फर जो कि इसके लिए बहुत ही उपयुक्त होती है, चूँकि इसमें पंजेंसी होता है। पंजेंसी जो डेवलप होता है वो सल्फ़र के द्वारा होता है और ऐसा देखा गया है कि जिस खेतों में सल्फ़र की कमी है उस खेतों में आप 20 से 30 केजी सल्फ़र प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें।
तो इस तरह किसान भाइयों आप खेत की तैयारी के उपरांत खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करें। उसमें देखा जाता है प्राय कि घास खरपतवार बहुत ज़्यादा उग जाते हैं और ये जो लहसुन भी होता है ये बहुत ही पतला जब उगता है तो क्या होता है कि इसको वो ऊपर से ढक देते हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों चाहिए कि आपको किसी भी वीडीसाइड या खरपतवार नाशक जैसे कि ऑक्सीफ्लोरोफेन या पेंडिमेथिलिन का प्रयोग रोपाई से एक दिन पूर्व इसको आप कर दें। तो इससे क्या होगा कि आपके जो घास के खरपतवार हैं आपके खेतों में वह 25 से 30 दिन तक दबे रहेंगे जब तक आपका पौधा विकसित हो जाएगा। अब जब तक लगाने की बात आती है किसान भाइयों तो हम इसके जो लहसुन के जो कलियां हैं जिसको कि क्लोव्स भी बोलते हैं उसको हम निकाल लेते हैं और ये आउटर साइड वाला जो हमारा है जो मोटे प्रकार का होता है जिसका वजन 1 से 1.5 ग्राम होना चाहिए उसका ही सब हम बीज में चयन करते हैं। अंदर के जो भी कलियां होती हैं उसका हम प्रयोग बीज के रूप में नहीं करते हैं। तो जब हम इसको लगाने के लिए जाते हैं किसान भाइयों तो हम इस बात का सुनिश्चित कर लें कि ऊपर की परत का ही प्रयोग करें और एक परत में राजेंद्र लहसुन एक में 30 से 35 कलियां होती है जिसको यहाँ के लोग जावा भी बोलते हैं। तो उसको आप प्रयोग करें जो ऊपर की पत्तियां। उसके बाद किसान भाइयों लगाने का जो तरीका है जो लगाने का समय है वो अभी उपयुक्त है। रिसर्च के द्वारा यह पाया गया है कि 15 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक इसको हम अपने खेतों में लगाते हैं और अगर आप लेट करते हैं तो उपज में इसका प्रतिकूल असर पड़ता है, उपज क्षमता कम हो जाती है। तो उपयुक्त समय अभी चल रहा है तो किसान भाइयों को चाहिए कि अभी इसकी खेत की तैयारी करके इसको लगाने का कार्य प्रारंभ कर दें। लगाने का तरीका किसान भाइयों आप इसको समतल खेत में लगाना है और आप छोटे छोटे क्यारियों में हम इसको बांट लेंगे। लगाने का तरीका ये है कि ये 15 सेंटीमीटर लाइन से लाइन और 10 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखते हैं। तो 15 सेंटीमीटर का हम लाइन ले लेते हैं और 10 सेंटीमीटर हम इसको कलियां को ऊपर से डालते हैं। तो इस तरह किसान भाइयों आप देखेंगे कि आपकी पौध की जो जनसंख्या है वो बराबर रहेगी और पौध में भी अच्छा ये होगा। उसके बाद किसान भाइयों जो आप इसका खेत में आप जब इसको लगाएंगे डायरेक्ट जब आप कली को लगाएंगे जावा को लगाएंगे तो आपको इस बात पे ध्यान देना है कि आपके जो कली हैं वो जो शीर्ष भाग है वो ऊपर की ओर रहे और जो नीचे का भाग है वो नीचे की ओर जाए। तो जो पतला भाग है उसको ऊपर की ओर डालते हैं और इससे क्या होता है कि हमें 10 से 12 दिन के उपरांत आपको पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह हम इसको लगा सकते हैं। तो ध्यान का जो देने की बात थी जो इसके ऊपर वाले परत को ही हमें सिर्फ लगाना है, अंदर की जो छोटी परत है उसे नहीं लगाना है। लगाने के उपरांत किसान भाइयों इसमें रोग एवं कीट का प्रकोप होने का संभावना रहती है। तो ऐसे में किसान भाइयों को चाहिए कि अपने खेतों का निरीक्षण करते रहें और जो हमने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फ़र की मात्रा बताई उसको आप जो नाइट्रोजन है उसको हम 2 से 3 बराबर भागों में मिला करके डालते हैं। वो निर्भर करती है कि आपके खेतों की उपज क्षमता कैसी है। लेकिन 1/3 मात्रा नाइट्रोजन की, पूरी मात्रा फास्फोरस की, पूरी मात्रा पोटास की एंड पूरी मात्रा सल्फ़र की खेतों की जुताई के समय हम लोग उसको डाल देते हैं। शेष बची नाइट्रोजन की मात्रा हम 30 दिन के बाद अपने खेतों में उपरिवेशन करते हैं और 45 से 50 दिन के बाद दूसरी जो हमारी मात्रा है नाइट्रोजन की उसका हम प्रयोग करते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें किसान भाइयों कि आप कभी भी 60 दिन के बाद आप कभी भी किसी भी प्रकार का नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि जो वानस्पतिक वृद्धि का समय रहता है वो 60 दिन के बाद रहता है। 60 दिन के बाद इसके गांठों का निर्माण बहुत तेज़ी से शुरू होने लगता है। तो शुरू में इसके लिए कम तापक्रम की आवश्यकता पड़ती है और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जब गांठ बनना शुरू होता है तो हमें अधिक तापक्रम की आवश्यकता पड़ती है और आर्द्रता
कम पड़ती है। जहाँ तक सिंचाई की बात रहा किसान भाइयों, तो जब आप लगाते हैं खेतों में तो ये बात सुनिश्चित कर लें कि आप जो है अपने खेतों में पर्याप्त नमी रखें। अगर आपके खेतों में नमी नहीं है तो हल्की सिंचाई कर दें और उसके बाद आप लहसुन को लगाएं। उसके बाद अगर किसान भाइयों आपको 10 से 15 दिन के अंतराल पे अगर आपके खेतों में नमी नहीं है तो हमेशा इसकी सिंचाई करते रहें। और इसमें रोग एवं कीट का प्रकोप होने की संभावना होती है। तो रोग में जो सबसे प्रमुख है वो बैंगनी धब्बा रोग है। इसमें क्या होती है, पत्तियों पे चत्ते बन जाते हैं और पत्तियों के चत्ते के बीच का जो केंद्र होता है वो बैंगनी रंग का होता है, इसीलिए इसको बैंगनी धब्बा रोग बोलते हैं। और ये अल्टरनेरिया पोरी नाम से एक कवक है, उसके द्वारा ये फैलता है। दूसरी जो प्रमुख बीमारी है वो स्टेम फाइलियम झुलसा है, जिसको स्टेम फाइलियम ब्लाइट भी बोलते हैं। तो यह रोग जो है बीमारी, ये भी कवक फफूंद से ही होता है। तो इसको भी कंट्रोल करने के लिए इसमें क्या होती हैं कि पत्तियों पे पीले धब्बे, लंबे लंबे धब्बे बन जाते हैं। तो यह दोनों रोग को बचाव के लिए किसान भाइयों आपको कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके अपने खेतों में, लहसुन के खेतों में छिड़काव करने से यह बीमारी से बचाव हो सकता है, किया जा सकता है अगर बीमारी ज़्यादा ना लगा हो। दूसरा जो प्रमुख कीट है जिसको थ्रिप्स बोलते हैं, ये भी बहुत ही हानिकारक है और बहुत ज़्यादा लहसुन के खेतों को नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसे में किसान भाइयों आपको चाहिए कि आप लहसुन में थ्रिप्स कीट के उपचार के लिए आप जो प्रोफेनोफॉस है, जिसकी 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में मिला करके हम लोग छिड़काव करते हैं। इसकी पहचान यह है कि जो हमारा लहसुन का पौधा है वो दूर से ही अगर थ्रिप्स का अटैक हुआ है तो वो सफ़ेद नुमा दिखने लगता है, चांदी नुमा दिखने लगता है, दूर से ही आपको दिखने लगेगा। ये जो थ्रिप्स होता है ये बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ता है, ये पत्तों पे छिपे रहता है और रात में पत्तियों से रस चूस करके पौधे की प्रकाश संश्लेषण क्रिया को कम कर देता है। तो इसके बचाव के लिए किसान भाइयों आप प्रोफेनोफॉस या साइपरमेथ्रिन 10 EC आप 0.5 ml 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला करके आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरह अगर आप किसान भाइयों अपने खेतों से, अपने लहसुन के खेतों से अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आप उन्नत विधि से बताए गए उन्नतशील किस्मों का चयन करके, खासतौर से राजेंद्र लहसुन 1 का चयन करके आप अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने डॉक्टर उदित कुमार को सुना और समझा कि लहसुन की खेती किस प्रकार से की जाए ताकि आपको अधिक से अधिक मुनाफा मिल सके। अब समय हो चला है कि हम आपको आने वाले सप्ताह के मौसम की जानकारी दें और ये बताएं कि मौसम को देखते हुए हमारे विशेषज्ञों ने क्या कुछ समसामयिक सुझाव दिए हैं। 26 से 31 अक्टूबर 2024 तक के मौसम पूर्वानुमान कुछ इस प्रकार हैं। पूर्वानुमानित अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में अगले 12 से 24 घंटों तक मध्यम बादल छाए रह सकते हैं तथा इस दौरान सभी जिलों में 31 अक्टूबर तक मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। पूर्वानुमानित अवधि में औसतन 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने का अनुमान है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% तथा दोपहर में 45 से 55% रहने की संभावना है। अब समसामयिक सुझाव। शुष्क मौसम की संभावना को देखते हुए किसान भाई धान की कटनी तथा दौनी के कार्य को प्राथमिकता दें। गेहूं एवं चना की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। खेत के आसपास के मेड़, नालियों एवं रास्तों में उगे जंगलों की सफाई करें। गोबर की सड़ी खाद 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से पूरे खेत में अच्छी प्रकार से बिखेर कर जुताई कर मिला दें। सूर्यमुखी की बुआई करें। बुआई के समय खेत की जुताई में 30 से 40 किलोग्राम नेत्रजन, 80 से 90 किलोग्राम फास्फोरस एवं 40 किलोग्राम पोटाश का व्यवहार करें। बुआई से पहले प्रति किलोग्राम बीज को 2 ग्राम थीरम या फिर कैप्टॉफ दवा से उपचारित कर बुआई करें। मटर की बुआई करें। इसके लिए रचना, मालवीय मटर 15, अर्पणा, हरभजन, पूसा, प्रभात एवं BL 42 किस्में अनुशंसित है। बीज दर
75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा लगाने की दूरी 30 बाय 10 सेंटीमीटर रखें। बीज को उचित राइजोबियम कल्चर 5 पैकेट प्रति हेक्टेयर से उपचारित कर बुआई करें। मसूर के मल्लिका के 75, अरुण PL 7712, BR 25, KLS 218, HUL 57, PL 5 एवं WVL 77 किस्मों की बुआई कर सकते हैं। बुआई के समय खेत की जुताई में 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश एवं 20 किलोग्राम सल्फर का व्यवहार करें। तो किसान भाइयों, आपने जाना कि लहसुन की खेती किस प्रकार से की जाए। साथ ही साथ हमने आपको आने वाले सप्ताह के मौसम की जानकारी दी और उससे जुड़े हुए समसामयिक सुझाव भी दिए जो खेती बाड़ी में आपके बेहद काम आ सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इस सप्ताह का ये एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। हम हर सप्ताह कृषि कनेक्शन आप तक लेकर आते हैं ताकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां आप तक पहुंचा सके। इस वीडियो को अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस सप्ताह के कार्यक्रम से जुड़े हुए आपके कोई भी सलाह हो, कोई सुझाव आप देना चाहते हो या फिर आप सवाल करना चाहते हो तो आप बेझिझक उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।